कैसा है मेरा पूरा परिवार? आई होप अच्छा होगा और अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहा होगा। आपकी दुआ से आपकी पूनम भी ठीक है। शुरुआत करती हूँ आज सबको जगाने की एक मोटिवेशन थॉट के साथ। मेरे अच्छे और प्यारे साथियों, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रह सकता। अच्छा बुरा सब होगा। हम कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे। जब जीतते हैं तो उसकी खुशियाँ मनाते हैं और जब हारते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। जब लंका जाना था हनुमान जी को तो समुद्र के ऊपर से, तब हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं, पर वो जानते नहीं थे, भूल गए थे उन सभी शक्तियों को। कई बार जब हम ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं तो अपनी ताकत को भूल जाते हैं। आप जानते हो, जब शाम होते होते अंधेरा होने लगता है, ठीक वही अंधेरा सुबह होने से पहले बहुत गहरा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे सुबह होगी ही नहीं, और देखो देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं। फिर देखते ही देखते हम चुनौतियों को पार कर जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जो कठिनाई आती हैं सफलता से पहले, अगर हमने उनका सामना हंसकर कर लिया तो एक दिन सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। बस ज़रूरत है तो हमें बहुत ही हिम्मती बने रहने की, अपनी हिम्मत को दिखाने की, अपने आप को जागरूक रखने की, खुद में बहुत विश्वास बनाए रखने की, ढूंढने की कि क्या मुझे खुशी देता है। ये उम्मीद लगाए खुद को खुद से के लिए खुश रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि यह सीखना जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे स्वीकार कर लें, और जो हमारे हाथ में है उसे हम बदल दें। हर रोज़ अपने सपने के लिए मेहनत करना है और दिखा के रहना है कि हम दृढ़ निश्चयी हैं। हमें कुछ और कभी भी पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं लेकर आई थी आज एक प्रैक्टिस सेट EMRS का, PGT का। इसमें ना सभी क्वेश्चंस और सभी वो बहुत अच्छे से दे रखे हैं। एग्ज़ाम पास में है और तैयारी कुछ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा अब जल्दी जल्दी क्या पढ़ा जाए। तो बस प्रैक्टिस सेट का ही समय बचा है, क्योंकि इतने टाइम में और क्या कर सकते हैं, बस फास्ट रिवीजन ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अब प्रैक्टिस सेट ले लिया है और मैं इसको पढ़ूंगी अच्छे से। ये हिंदी साहित्य का है और वैसे भी मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य ही है। TGT PGT EMRS में तो देखो सेंटर पता नहीं कहाँ पड़ता है। अगर ज़्यादा दूर पड़ेगा तो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा मेरा वहाँ जाना, लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर रही हूँ EMRS की। और RO का तो एग्ज़ाम नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं इसी को दे लूँ, ताकि कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा। लेकिन प्रयास तो मैं 100% कर रही हूँ कि ताकि क्लियर हो जाए। वो आगे देखा जाएगा, जो आगे होगा। लगे रहने से ही पॉसिबल हो पाता है, बिना रहे लगे तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ठंड बहुत बढ़ गई है गाइस। इस ठंड में बस ऐसा मन करता है बिस्तर में ही पड़े रहें, लेकिन इस बिस्तर में पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। तो अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा काम था, स्कूल से आए थे दोनों बेटे और बेटी मेरे, उन्हें कपड़ों को उठाने, क्योंकि हाथी की गुड़िया तो ऐसे ही फेंक देती है। बस वैसे मैं उनको यही सिखाती हूँ कि नहीं बेटा अपना अच्छे से रखो, लेकिन फिर भी नहीं मानते बच्चे। पता नहीं UP TGT PGT का एग्ज़ाम कब होगा, यही सोचकर फिर मैंने, अभी एग्ज़ाम नहीं था तो यही सोचकर मैंने EMRS का फॉर्म भरा था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं भी ये भी करूँगी, क्योंकि सिलेबस तो कॉमन सा ही है दोनों में। बट UP में एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, GK GS वगैरह नहीं आता है, लेकिन EMRS में तो सभी टॉपिक्स दे रखे हैं, तो उनको भी पढ़ना है। तो इस टाइम पर मैं फ़र्स्ट रिवीज़न कर रही हूँ अपना, क्योंकि मेरे पास ना एक नोट्स भी बनाया है मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स ना बहुत जल्दी समझ में आता है और जल्दी से हम उसको पढ़ पाते हैं, और एग्ज़ाम टाइम पे तो नोट्स ही काम आते हैं। बाकी तो कितना भी पढ़ लो कुछ समझ नहीं आता है। फास्ट रिवीज़न के तौर पर आप बस नोट्सों को पढ़ो और जो होगा देखा जाएगा। बस यही सोच के मैं लगी रहती हूँ, और आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए और जो भी समझ में आए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए अपने, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ना बहुत लाभ मिलता है और अपना पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है।
तो मैं तो यही कहूँगी कि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी 100% दीजिए, और ना आपने शुरू की है तो अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि लाइफ में ना जीवन एक बार मिलता है। कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए कि ताकि हमें लगे कि हाँ भाई, हमारा जो लाइफ है हमारी वो बेकार नहीं है, हमने लाइफ में कुछ किया। क्योंकि अपने लिए ना करना बहुत ज़रूरी है, करने से भी संतुष्टि मिलती है, और हम बिज़ी भी रहते हैं। बिज़ी रहना आज की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली रहने से ना कहते ना, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाला काम हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप अपनी तैयारी करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। थैंक यू सो मच। मेरे आज की वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।